पाप है क्या और पुण्य है क्या, पाप है क्या और पुण्य है क्या। स्वामी देवानंद महाराज की जय, स्वामी देवानंद महाराज की जय। शांत शांत। भक्तजनों, एक थी बिल्ली और एक था चूहा। वो दोनों एक मालिक के घर में रहते थे। चूहे ने मकान मालिक के घर में एक कोने में छोटा सा बिल बना रखा था और उस बिल में अपने परिवार के साथ रहता था। मालिक ने उस चूहे को पकड़ने के लिए एक बिल्ली पाल रखी थी, जिस प्रकार पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए होती है। और जैसे चोर चोरी करता है वैसे ही वो चूहा मालिक के अन्न को चुराकर कुतर कुतर कर अपने बच्चों को पालता था, अर्थात चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और मालिक ने जो बिल्ली पाल रखी थी वो चूहे को मारने के लिए पाल रखी थी, लेकिन वो हेराफेरी करती थी, बेईमानी करती थी। चूहे को खाने की बजाय वो स्वादिष्ट मलाई खाती थी, अच्छे अच्छे भोजन खाती थी और बड़े आराम से बिस्तर पर सोती थी। वो अपना कर्म इस प्रकार करते जा रहे थे, हेराफेरी कर रहे थे, और मालिक भी कोई ईमानदारी से नहीं कमाता था जिससे बिल्ली अपने शिकार को मार सके, अर्थात बिल्ली चोर को पकड़ सके। तो मालिक हेराफेरी करता था, ईमानदारी से नहीं कमाता था, लोगों का पेट काटता था, गरीबों पर जुल्म करता था, उनसे पैसे को लूटता था और अपनी तिजोरी को भरता था। इसलिए बिल्ली भी हेराफेरी करती थी और चूहा अपनी चोरी करके परिवार का पालन करता जा रहा था। इसी तरह सब अपने अपने कर्म में लगे हुए थे। जिस प्रकार सरकार पुलिस को चोरों को पकड़ने के लिए नियुक्त करती है, सरकार पुलिस को नियुक्त करती है ताकि शासन ठीक तरह से चला सके, चोरी बाजारी ना चल सके और वो खुद सत्ता में फंसी रहे, सत्ता में बनी रहे। ये कर्म इस प्रकार चलते रहते हैं। हर इंसान इस प्रकार कार्य करता रहता है। जब इंसान कहने का तात्पर्य ये है, कहने का भाव ये है कि जब इंसान इन कर्मों से अपने को अलग करना शुरू कर देता है, इन कर्मों से अपने को छुड़ाना शुरू कर देता है, एक तरफ होना शुरू कर देता है, तो वो मोक्ष की तरफ बढ़ता चला जाता है। और जब इन कर्मों से मुक्त हो जाता है, ना उसको सुख होता है, ना दुख होता है, ना उसको गर्मी लगती है, ना सर्दी लगती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, वो एक काम में लगा रहता है, कर्म में लगा रहता है, तो वो मोक्ष की सीमा तक पहुंच जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। स्वामी देवानंद महाराज की जय, स्वामी देवानंद महाराज की जय। अब ये साले आरती करेंगे, फिर इस स्वामी के बच्चे के एक एक करके पैर छुएंगे, तब कहीं जाकर उफ बुरे फंसे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जगत माया है, बंधन है। इन मोह माया के बंधनों को तोड़ डालो, तभी त्राण है, कल्याण है। इसी से मन को शांति प्राप्त होती है और शांत मन निर्विकार होता है। निर्विकार आत्मा को परमात्मा में मिलने में कोई बाधा नहीं होती, दोनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं। व्यक्ति की यही चरम प्रणीति ही मोक्ष है। धन्य हो वत्स।
स्वामी जी माफ करिएगा, मैं तो बस यूं ही जरा। गलानी मत करो वत्स। मुझे प्रसन्नता हुई कि तुम्हारा ध्यान अब आत्मचिंतन भी करने लगा है। तुम्हारा मन भौतिक चिंतन से उचट रहा है। नहीं नहीं स्वामी जी, मैं तो बस जरा यूं ही। देखो वत्स, मैं 15 दिन के लिए समाधि लेना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है तुम इस आसन पर बैठकर भक्तजनों को प्रवचन करो। स्वामी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एक मामूली सा चोर, उचक्का खूनी। मुझे पूर्ण विश्वास है वत्स, लेकिन आप। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। ये आसन संभालो। मुझे जानता हूं तुम हर जनों की जिज्ञासा शांत कर सकोगे। अब मैं समाधि के लिए जाता हूं। और हाँ, वैसा ही करते रहना जैसा करते आए। मेरा तात्पर्य चढ़ावे से है, उसको संभाल कर अपने पास रखते रहना। मुझे उम्मीद है तुम भक्त गणों की भीड़ को बढ़ाओगे, आमदन को दोगुना करोगे, चढ़ावे को इकट्ठा करते रहोगे। और कुछ नहीं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। स्वामी जी, स्वामी जी, आप सुनिए तो सही। स्वामी जी, हंसा दिया ना स्वामी के बच्चे ने। अब ढोंग रचो, प्रवचन दो। अब ये चोर उचक्का स्वामी हो गया है। स्वामी उचक्का न। स्वामी उचक्कानंद। स्वामी उचक्कानंद। सुहाना भरम तो टूटा, जाना के हुस्न क्या है। ओ चलो सुहाना भरम तो टूटा, जाना के हुस्न क्या है। कहती है जिसको प्यार दुनिया क्या चीज, तेरे प्यार में चाह क्या क्या मिला।
मेरे दिल के बीच अब तो सदियों के